जय हिंद। हमने यूपी स्पेशल की क्लास प्रारंभ की थी और इस क्लास में हम हाल ही में जितनी भी परीक्षाएं हो रही हैं उसमें जो यूपी से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं उनको लेकर चर्चा कर रहे हैं और उनका एक्सप्लेन कर रहे हैं। उनसे संबंधित और कौन से प्रश्न आने वाली परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, इन सब के संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं। तो आइए उसी संदर्भ में आज का हमारा पहला प्रश्न, गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहाँ पर हुई? जिसके ऑप्शन दे रखे हैं कौशाम्बी, कुशीनगर, श्रावस्ती और सारनाथ। ये पेपर में पूछा गया प्रश्न था और यही ऑप्शन में थे। आइए इसका हम एक्सप्लेन करते हैं और इससे संबंधित कौन से प्रश्न बन सकते हैं। देखिए यहाँ पर आया हम महापरिनिर्वाण। पहले हम जान लें महापरिनिर्वाण होता क्या है। देखिए जो महात्मा बुद्ध के मृत्यु की घटना है, महात्मा बुद्ध के मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। यानी बुद्ध के मृत्यु की घटना को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। और यह कहाँ पर हुई थी? तो कुशीनगर में। कहाँ पर हुई थी? तो कुशीनगर में। देखिए और कौन से प्रश्न अब यहाँ पे बनेंगे? देखिए इस हिसाब से तो हमारा विकल्प बी सही हो जाता है, यानी इस प्रश्न का विकल्प बी सही होगा। लेकिन अब हम इससे संबंधित और भी प्रश्न कौन कौन से बन सकते हैं उनके संदर्भ में चर्चा करें। देखिए एक शब्द आता है धर्मचक्र परिवर्तन। क्या होता है? धर्मचक्र परिवर्तन। ये क्या होता है? देखिए महात्मा बुद्ध ने जो पहला उपदेश दिया, महात्मा बुद्ध के द्वारा दिए गए पहले उपदेश को क्या कहा जाता है? धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। पहला उपदेश। देखिए महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया पहला उपदेश क्या कहलाता है? तो धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। इन्होंने कहाँ पर दिया? तो सारनाथ में दिया। इन्होंने पहला उपदेश कहाँ पर दिया? तो सारनाथ में दिया। वहीं पर अगर पूछ लिया जाता है बताइए इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई? तो बिहार में हुई थी। कहाँ पर ज्ञान प्राप्ति कहाँ पर हुई? बिहार के किसमें? बोधगया नामक स्थान पर हुई। कहाँ पर? बोधगया नामक स्थान पर हुई। क्या? तो ज्ञान की प्राप्ति हुई किस पेड़ के नीचे? यह भी प्रश्न पूछा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा पीपल के पेड़ के नीचे इनको क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और अगला प्रश्न जो पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा, बुद्धा थीम पार्क। क्या पूछा जाता है? बुद्धा थीम पार्क। बुद्धा थीम पार्क कहाँ पर पाया जाता है? तो ये कहाँ पर पाया जाता है? तो वाराणसी में पाया जाता है। अब अगले प्रश्न की चर्चा करें। जो अगला प्रश्न पूछा जाता है, देखिए पूछा जा सकता है गौतम बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ पर पाई जाती है? तो वाराणसी में, सारनाथ में। बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ पर पाई जाती है? तो बनारस में। कहाँ पर? तो सारनाथ में सबसे ऊंची प्रतिमा पाई जाती है। वहीं पर अगर पूछ लिया जाता है बताइए शयन मुद्रा में, यानी सोते हुए मुद्रा में बुद्ध की प्रतिमा कहाँ पर पाई जाती है? तो कुशीनगर में पाई जाती है। शयन मुद्रा में बुद्ध की प्रतिमा कहाँ पर पाई जाती है? तो कुशीनगर में पाई जाती है। और इस संदर्भ में, यानी बुद्ध के संदर्भ में अगर बहुत ही विस्तार से आप चर्चा करने चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, इतिहास नाम की प्लेलिस्ट बनी है, उसमें जाइए तो आप महात्मा बुद्ध के बारे में संपूर्ण जानकारी वहाँ से ले सकते हैं। वहाँ पर वीडियो हैं तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं बहुत ही विस्तार में। देखिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे, हमने चर्चा कर ली कि इसके बारे में बताइए महापरिनिर्वाण क्या होता है? बुद्ध के मृत्यु की घटना महापरिनिर्वाण कहलाती है। कहाँ पर होती है इनकी मृत्यु? कुशीनगर में होती है। और इनके पहले उपदेश को धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया। उसके बाद ज्ञान प्राप्ति कहाँ पर हुई? तो बिहार में कहाँ पर? बोध गया नामक स्थान पे, अभी भी गया जिला है। और उसके बाद किस पेड़ के नीचे? पीपल के पेड़ के नीचे। और एक प्रश्न अभी हाल ही में चर्चा में रहा बुद्धा थीम पार्क, ये भी पूछा गया प्रश्न है। हम इसके बारे में विस्तार से आगे चर्चा करेंगे कौन कौन से ऑप्शन थे इन सब के संदर्भ में। बुद्धा थीम पार्क कहाँ पर है? वाराणसी में। यानी बनारस में बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ पर पाई जाती है? वाराणसी, सारनाथ में। और शयन मुद्रा में पूछ लिया जाए बुद्ध की प्रतिमा कहाँ पर है? तो कुशीनगर में है। उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको और इसमें जो एक्सप्लेन किया गया है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए अभी हम ये उत्तर प्रदेश की प्रारंभ कर रहे हैं, यानी अभी हम छोटे छोटे वीडियो में 1-2 प्रश्न ही लेकर सॉल्व कर रहे हैं। अगर इस पर अच्छा रिस्पांस आता है तो हम आने वाले वीडियो में कई प्रश्न लेंगे और उनका एक्सप्लेन करेंगे।
बहुत ही अच्छे तरीके से जो पेपरों में पूछे गए होंगे, जो आपकी परीक्षाओं के लिए भी इम्पोर्टेंट होंगे। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने मित्र भाई बहन में शेयर कीजिए। अब मिलते हैं अब अगली क्लास में एक नए प्रश्न के साथ जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं। धन्यवाद।